और दिल्ली में चुनावी दंगल पर वार पलटवार दौर जो है वो जारी है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया और बीजेपी नेता परवेश वर्मा को गिरफ्तार करने की मांग भी सीएम आतिशी के जरिए की गई। वहीं पैसे बांटने के आरोपों पर परवेश वर्मा ने पलटवार किया, कहा कि महिलाओं की मदद के लिए हमारी संस्था ने पैसे दिए हैं। आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने के वादे पर बीजेपी और कांग्रेस दरअसल आमने सामने हो चुकी है और साथ ही साथ दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस हमलावर रुख अख्तियार कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वहीं यूथ कांग्रेस ने संसद मार्ग थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। आपने दावा किया कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना के तहत सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के दो विभाग महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि अभी तक दिल्ली में ऐसी किसी योजना को अधिसूचित नहीं किया गया है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा के बैनर तले लाडली योजना का कैंप लगा हुआ है। बैनर पर लिखा है लाडली योजना 1100 हर महीने मिलेंगे और नई दिल्ली विधानसभा में पंजीकरण कैंप लगा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा के बीके दत्त कॉलोनी में है। यहाँ क्या तस्वीर है पहले वो आपको दिखा देते हैं। महिलाओं की लंबी कतार यहाँ पर नजर आ रही है और महिलाओं के हाथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे और एक बैनर यहाँ पर लगा है जिस पर लिखा है लाडली योजना 1100 रुपये हर महीने मिलेंगे। नई दिल्ली विधानसभा पंजीकरण कैंप प्रवेश साहिब सिंह पूर्व सांसद पश्चिमी दिल्ली और प्रवेश वर्मा का फोटो लगा हुआ है। यहाँ पर इनसे क्या कहा गया है इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम बताइए और आप यहाँ पर क्यों लाइन में लगे? मंजू चौहान। क्यों लगे आप लाइन में? ये बोला गया है कि वोटर कार्ड वगैरह जमा हो रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद क्या कहते हैं आपको कल 1100 रुपये मिलेंगे। जनपद में 3 दिन के लिए मिलेंगे। जनपद जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कैश दिया जाएगा। कल दिया जाएगा? हाँ जी, 3 दिन तक। 3 दिन तक? हाँ, कैश ले सकते हैं। उसके बाद आपको हर महीने आपके अकाउंट में 1100 रुपये आएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि उनकी विधानसभा में पैसे बांटे जा रहे हैं और इस बात को लेकर जब प्रवेश वर्मा के घर पर भी आज कुछ महिलाओं को 1100 रुपये दिए गए, उनसे कहा गया कि चुनाव जीतने पर इसी तरह से वो महिलाओं को पैसे देंगे योजना के तहत। बाद में प्रवेश वर्मा का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था जो उनके पिताजी की संस्था है उसके बैनर तले वो महिलाओं को पैसे दे रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। जो ज़रूरतमंद महिलाएं होती हैं ज़रूरतमंद महिलाओं को पैसे दे रहे हैं जिनको कोई सरकारी मदद नहीं मिलती, ऐसी महिलाओं को हमारी संस्था ने मदद की है और सभी पैसे अकाउंटेड हैं, ये प्रवेश वर्मा ने कहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। लेकिन महिलाएं जो यहाँ पर कतार में हैं उनका ये कहना है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। प्रवेश वर्मा की कोठी पर कल उन्हें 1100 रुपये मिलेंगे। तो बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अगर मेरे पास 75,000 करोड़ का बजट होता तो मैं दिल्ली में सभी जरूरतमंदों के लिए योजनाएं पास कर देता, ये परवेश वर्मा ने कहा। तो पैसे बांटने का आरोप परवेश वर्मा पर लगा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि पैसा खुलेआम खुले तौर पर बांटा जा रहा था, तो वहीं परवेश वर्मा ने भी इसका जवाब यहां पर दिया है। साथ ही बीजेपी भी इस मुद्दे पर अब जवाब दे रही है, हमलावर रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया और वीडियो जारी कर महिला सम्मान जैसी कोई योजना दिल्ली सरकार में लागू ही नहीं है, ये कहा गया। दिल्ली सरकार ने अखबारों में सार्वजनिक नोटिस देकर इस बात को स्पष्ट किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोलकर महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। तो दिल्ली में वोट की लड़ाई किस तरह से अब नोट में आ गई है, किस तरह से नोट बांटने का मामला जो है वो इसमें एंटर कर चुका है। हमने प्रवेश वर्मा जी के सरकारी आवास पे कब्जा किया, वहां पे पैसे रखे, वहां पे मोदी जी के पर्चे रखे, बीजेपी का लिफाफा रखा और उसमें पैसे डाल के उसमें पैसे बांटे। क्या ये आरोप है बीजेपी का हम पर?
बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको अब पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है, अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद होगा। केजरीवाल को लगा उसने तो 10 साल में कुछ किया नहीं, ये झूठे कार्ड बनाकर लोगों को गुमराह करके मैं ये करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब 18 राज्यों में माता बहनों का सम्मान कर रही तो दिल्ली में भी करने का काम करेगी। अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में बोला है तो अमित शाह जी दिल्ली में भी बोलेंगे। मुझे लगता है इस डर की वजह से केजरीवाल ने फ्रॉडगिरी चलाई है, जिसको अभी महिला डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट ने और समाज कल्याण विभाग ने अखबारों में एक नोटिस भी चपसा दिया और कहा है कि ऐसी फ्रॉडगिरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में लिखा गया कि आम आदमी पार्टी, आप पार्टी दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए गलत और भ्रामक स्कीम का सहारा ले रही है। बताया गया कि आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक लोगों की पर्सनल जानकारी इस स्कीम के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं और ओटीपी वेरिफिकेशन करा रही है। तो इस स्कीम को लेकर कुछ इस तरह से अब कानूनी प्रक्रिया भी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज दिल्ली यूथ कांग्रेस ने धारा बीएनएस की धारा 316, 317 के तहत हमने कार्रवाई की मांग करी है, क्योंकि आज दिल्ली सरकार के ही महिला और बाल कल्याण विभाग ने एक इश्तिहार जारी करके कहा कि हमारा ऐसा कोई योजना नहीं है जिसके अंदर हम 2100 रुपये हर महिला को देंगे, हर गृहिणी को देंगे, हर हाउस होल्ड को देंगे। इनके डिपार्टमेंट की मिनट्स ऑफ मीटिंग है और ये पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट और उनका जो महिला और बाल कल्याण विभाग है वो उसको नॉट रिकमेंड कर रहा है। जब आपके सरकारी विभाग इसको मान्य नहीं कर रहे, जब आपके अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को। दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी जिसमें हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपये की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है, तो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी रजिस्टर कर रही है। बीजेपी कोई वादा करके रजिस्टर करने की कोशिश करे, कोई 4 आदमी नहीं आएंगे उनके यहाँ, लोगों को भरोसा नहीं है। तो वहीं महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसी योजनाओं से जनता बेहद खुश है। केजरीवाल जी, जब आप दारू के आरोपों में जेल के अंदर बंद थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए नुमाइंदे दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे। केजरीवाल जी, आपने और आपकी सरकार ने एक ही काम किया है, दारू का भ्रष्टाचार। इसलिए आपको अब अपनी पार्टी का नाम बदलकर दारू प्रेमी पार्टी रख लेना चाहिए और कॉमरेड आतिशी मार लेना जी, जो अब खुलेआम, पता नहीं, आतिशी मार लेना जी आजकल केजरीवाल जी की बात ही नहीं मान रही। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम इतने पैसे देंगे, आतिशी, कॉमरेड आतिशी मार लेना जी, जो कि मुख्यमंत्री, वो कह रही है ऐसी कोई योजना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी फूट की ओर आगे बढ़ रही है।
10 साल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं, विकास का कोई काम हुआ नहीं, नई कोई सड़क बनी नहीं, नया कुछ दिल्ली में हुआ नहीं। अब जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव सामने हैं तो अरविंद केजरीवाल को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है और इसलिए अब वो इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं। और यदि आपने ईमानदारी से काम किया है तो फिर आपको डर किस बात का है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मतदाताओं को वोट से खरीदा जा सकता है। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अपमान दिल्ली के मतदाताओं का कोई दूसरा कर नहीं सकता जो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं।